थामा बंदा गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचे सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति आमी असुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखदा कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल तशुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह जो दोहा है, ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल तशुपाक। ये जो वो दोहा है, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग अति महान हो। इतने महान हो, मैं जितना कहता हूँ उसके अनंत गुना। धनी सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। ऐसे ऐसे इसी सभा में संत हैं, मैं क्या कहूँ। धनी सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु की हंस हंसनी है, मैं क्या कहूँ। एक ही बात आती है, धनी सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। चार वेद षट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़े पुराण। काहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। चार वेद षट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़े पुराण।
कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद नीरवान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हर में जो है आप सब लोग आ करके हमें बहुत कुछ दे जाते हैं। आप लोग आप भेद को समझिएगा, जितना ज्ञान जो है आप सबों से मिलता है। अब आप बोलोगे हम लोग क्या दे देते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, स्वामी जी क्या कहते हैं, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखा न कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो सब में गुण है, और ऐसा गुण है जो मेरे में नहीं है, वही आप लोग दे जाते हो। अब वो कैसे मिलता है। ये जो स्वामी जी का जो दोहा है, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखा न कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। अब एक संत हैं तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम भजन गाने चलूं, स्वामी जी का साधना करने चलूं, तो लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। ये प्रश्न है। तो मैं बोला भाई ये माया है ना, माया का क्या काम है आप बताइए। माया का यही काम है, आपको यहाँ भजन करने के लिए माया नहीं बुलाई है, वो अपनी चाल चलती है, वो अपनी चाल चलती है। मैं भी जब आपको भजन देता हूँ, अंदर घुसा और दरवाजा बंद। आप भेद को समझिए, ये सबके साथ होता है, ऐसा मत सोचिए। तो यही तो जीवन है। हमें घर में, परिवार में, पति संग पत्नी संग रहते हुए तब न गुरुचरण में जाना है। तो जब मैंने ऐसे बोला तो खुश हो गए। तो ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखा न कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। कभी आप बैठ करके विचार करिएगा, आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, पूरा परिवार है आपका, जेठ है, जेठान है, देवर है, देवरान है, जो भी चीज़ें हैं, आप जब ध्यान से देखेंगे तो सब में कुछ न कुछ गुण है। हम लोग जो है अवगुणों को पकड़ लेते हैं और दुखित हो जाते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद बुझो। ये पूरा संसार जो है अवगुणों को पकड़ता है, इसीलिए दुखित रहता है। हर व्यक्ति में अलग गुण है, वैसा गुण जो है संसार के किसी भी जीव में नहीं है। आप भेद को समझिएगा। आपका पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सास है, ससुर है, ननद है, सब जो भी है,
सब में कुछ न कुछ गुण है, तो आप जो है गुणों को धारण करिए। स्वामी जी यही कह रहे हैं, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो ये जो दोहा है सभी संतों के लिए है। अभी जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, जो आप में गुण है वह आपके पति में नहीं है, और जो पति में है वो आप में नहीं है। तो यही तो मेल है। दोनों में एक जैसे गुण हो जाएगा तो कोई नहीं रहेगा। आपको मालूम नहीं है, सभी पत्नियों ने जो है एक बार जो है भगवान शिव और ब्रह्मा जी से कहा था कि मैं जैसे चाहूं वैसा ही पति चले। अब भोले बाबा ऐसे ही बोले तथास्तु। अब सब पत्नियां जो है वो तो जो रिमोट कंट्रोल का माफिक हो गया, चलता ही नहीं। वो सारे पत्नियां परेशान हो गईं। बोला ये तो साथ रहता है लेकिन अभी तो जैसा आदेश देती हूं वैसा ही चलता है, ये इसका अपना दिमाग ही गायब हो गया। फिर लोग परेशान हो गया, फिर भाग करके ये लोग फिर गया। बोला प्रभु ये क्या, ये तो हमारा पति हम जैसा कहते हैं वैसा ही, आगे अपना इसका कुछ सोच ही नहीं है, सब अपने गायब कर दिया। तो जो है वो लोग हाथ जोड़ा, बोला नहीं 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 नहीं, वो जैसा था वैसे ही रहने दीजिए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। पति पत्नी एक गाड़ी की दो पहिए हैं। यह जीवन जो है भारत में जो है शादी कोई जो है क्या बोलते हैं, मजा लेने के लिए नहीं होता है। शादी होता है आने वाली सुंदर पीढ़ियों को जन्म देने के लिए। यहाँ जो है मौज मस्ती के लिए नहीं शादी होता है। लेकिन ये संसार जो है आज भारत में ऐसे ही हो रहा है। शादी ब्याह जो होता है एक दूसरे की सेवा करने के लिए होता है। एक स्त्री जो है पति की सेवा करे, पति जो है पत्नी की सेवा करे, यही है वो। लेकिन आज संसार में ये जो है मौज मस्ती ये सब ऐसा नहीं है। ये भारतीय सनातन धर्म में जो है ये मौज मस्ती इधर उधर झामर झूमर करने के लिए नहीं है। मानव जीवन जो है प्रभु प्राप्ति के लिए है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। तो ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोय। सद्गुरु शिव का सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। तो आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, आपके अंदर में शुभ भावना होना चाहिए। स्वामी जी ने जो पूरा संसार है उसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग अंग्रेजी में, और बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग।
यही बोला जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, उसी को स्वामी जी ने बोला शुभ। और नेगेटिव थिंकिंग क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक, अशुभ। स्वामी जी ने कहा जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में कोई भी जो है पूर्ण नहीं है। आपका पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, जो भी है, कोई पूर्ण नहीं है। पूर्ण वो तभी होगा जब वो सदगुरु जो है संग जाएगा। स्त्री अधूरी है जब तक उसका पति न हो, और पति अधूरा है जब उसकी पत्नी न हो। बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। आपको जो है देखिए सब में गुण है, और ऐसा गुण है वो संसार में किसी में भी नहीं है। जब आप उसको शांति से बैठ करके सदगुरु के चरण में आप विचार करेंगी तो आप बुझ जाएंगी। सबका संस्कार अलग अलग है, सबके कर्म जो है अलग अलग हैं। प्रारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। अब आप जो है इस दोहे में आ जाओ। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। तो ये जो है किस समय का दोहा है, आप विचार किया कभी? ये स्वामी जी जो उन्होंने कह रहे हैं ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। जो आपका आराध्य है, ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। तो हमारा आराध्य देव कौन है? हमारा आराध्य देव जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। तो उनका स्वरूप आप देखते ही हो, दाढ़ी वाले में भी है, बिना दाढ़ी वाले में भी है। लाठी लिए हुए हैं, जनेऊ पहने हुए हैं, खड़ाऊ पहने हुए हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, ये स्वरूप एक और है। तो इसका स्वरूप का ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। तो स्वामी जी के कई भाव के जो है फोटो हैं। किसी एक भाव में जो आपको पसंद आता है वो अपना हृदय में आप बसा लीजिए। ध्येय आराध्य स्वरूप का,
ज्ञान निरंतर राख, प्रेम विरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। तो जो है अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हैं और प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव जी महाराज हैं। वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं। आने वाले भविष्य में विज्ञान देव जी महाराज हैं। इन तीनों चारों में से जो आपको सब में एक ही शक्ति है वही अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की ही है। मैं तो भाई साफ कहता हूँ, मैं अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के चरण का ध्यान करता हूँ। इसमें कोई जो है उसमें शर्म करने की बात नहीं है। मैंने आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के चरणों का ध्यान किया था। तो ये तो जो है आजकल तो ऑनलाइन वाला है। ये मैं तो एकदम से ही जो है ख़त्म ही हो गया था। वो मेरी स्थिति जो है महीनों रही, न हमें कुछ दिखता है, न मैं कुछ कर पाता हूँ, न मैं कुछ बोल पाता हूँ। एकदम जो है इस संसार जो है एकदम वैराग्य हो जाता है। बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ मैं, आज की जो है 30 साल 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि जो स्वामी जी के जो है समय के लोग थी, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के समय के लोग थी, जो संत लोग थे, तो वो लोग तो स्वामी जी के ही चरण का ध्यान करते थे, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के। तो हमें भी उन्होंने यही बताया। तो चूंकि हमने उनको तो मतलब शरीर से देखा नहीं था, तो मन में भाव आया कि मैं इन्हीं का चरण का क्यों नहीं ध्यान करूं। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं इन्हीं के चरण का ध्यान करने लगा। और ध्यान करते करते सब जो है गायब हो गया। बच्ची अभी 4-5 साल के थी, एकदम खत्म हो गया। अब मुझे लगता ही नहीं कि मैं न तो नौकरी कर पाऊंगा, मैं कुछ कर पाऊंगा। ऐसी स्थिति मेरी हो चुकी थी। और जो है कुछ नहीं दिखता है, एक ही दिखता है सद्गुरु का चरण। आनंद आनंद आनंद, और कुछ है ही नहीं। हरि को हीरत हीरती अप ही गया हेराय, अयह तो उतकट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। हरि को हीरत हीरती आप ही गया हेराय, अयह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। मुझे कुछ दिखता नहीं था, आंखें खुली हुई, कुछ पेन से लिख नहीं पाता। ये उसी समय की घटना है जब आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हमारे गांव में आए थे। जब जो है गायत्री जी के जो है पिताजी जीवित थे, वह गाजीपुर जिला के महामंत्री हुआ करते थे। भोजन जो है वही लोग बनाते थे, गाजीपुर जिला के ही लोग बनाते थे। उस समय वो संख्या बहुत कम होती थी। हम ही लोग सब्जी काटते थे, आटा चावल जो है गूंथना पूड़ी हम ही लोग निकालते थे। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, उस समय की बातें मैं कर रहा हूँ। तो मेरे यहाँ जो है वो
हवन कुंड अभी उस समय शुरू ही हुआ था। उस समय जो है उसके पहले एक ही बड़ा सा हवन कुंड होता था और उसी में हवन होती थी। और जो है अभी उसी समय शुरू हुआ था। उस समय 251 रुपये भी देना भारी होता था। आप भेद को समझिए। तो मेरे यहाँ जो है स्वामी जी आने का हुआ और जो है मेरे को पर्ची मिली थी, आप जो है ये पर्ची काटते रहिएगा। और मेरा ध्यान तो इनमें था। ऐसी शक्ति भेजा, सब मैं क्या लिखा हूं मुझे कुछ नहीं दिखता था। ऐसी स्थिति महीनों रही और मैं सोचा कि अब तो हम गए काम से। मेरे में भाव आया, मेरी पत्नी मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। ये तो उसी समय हो चुका था। न कोई कुछ जो है क्या बोल रहा है क्या कह रहा है कुछ नहीं दिखता है। एक ही चीज दिखता है, सदगुरु का चरण, आनंद आनंद आनंद। रोज दाढ़ी बनाने वाला, रोज नहाने वाला आर्मी में, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 2 महीना तक न नहाया न दाढ़ी बनाया न कपड़े जो है बदले। ऐसी स्थिति जो है वो 24 घंटा। तो ये जो है अब बड़ी जो है न ऊपर जा सकते न नीचे जा सकते। और बार बार ये जो है शब्द होता है, मेरी पत्नी बच्चों का क्या होगा। जुआ अवस्था थी जो है। फिर जो है अब हमें लगा कि अब सब छूट ही गया जाएगा। कहाँ जाएगा, कौन नौकरी, कोई मतलब ही नहीं है। मन लाग मेरो यार फकीरी में, मन लाग मेरो यार फकीरी में। ये जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग मेरो यार फकीरी में। मैं आंख से सब कुछ देख रहा हूं लेकिन कुछ नहीं दिखता है। कान से सुन रहा हूं लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता। मैं यहां तक कि जो है ऐसी स्थिति हो गई कि वो पर्ची पर नाम नहीं लिख पा रहा हूं, दिखता ही नहीं है। और मैंने जो है मेरे घर से ही जो है, मैं भी नौकरी में था, मेरा भाई भी नौकरी में, पिताजी भी थे। तो ये हुआ कि जो है हम लोगों ने बोला भाई 10-10 हज़ार तो हम ही लोग देंगे जो भी यहाँ खर्च होगा। और जो है और बाकी तो हम ही लोगों को जो है कोषाध्यक्ष बना दिए जो है। और मैं झोला ले करके बैठता, पर्ची जो आते मैं काटता रहता। और जो है मैं भूल गया, सब कुछ के दम खत्म हो गया। मैंने भाई को बोला भाई ये सब पर्ची संभालो, मुझे न कुछ दिखता है न मैं लिख पाऊंगा। इसमें जो भी पैसे कम होंगे या ज़्यादा होंगे वो मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन ये मेरे बस का है नहीं। दे दिया उसको, वो बेचारा खुश हो पैसे इकट्ठा कर रहा है। जो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरी स्थिति जो है आज भी याद है। ये सारा जो है उल्टा हो जाता है। जो है सब कुछ, आंखें खुली हुई हैं, सब कुछ है, नहाना बंद, वो प्रकृति ही ले जाती है। जो है ऐसी स्थिति होने पर जो है सेवक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसे सच्चा सुमिरन जानिए,
सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टरी मति धीर। 24 घंटे जो है चेतना सदगुरु में, ये सच्ची घटना है। ये कौन बूझेगा इसको? मैं तो बोला, मैं तो जो है अब कुछ भी नहीं, इधर न इधर जा सकते न उधर जा सकते। उधर जाता हूं तो जो है वो शरीर खत्म हो रहा है। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टरी मति धीर। वो बोले कि भाई मेरा नाम लिख दीजिए, ये दूसरे इक्यावन ले लीजिए। अब वो नाम बोल रहा है, मैं लिख रहा हूं, लेकिन उसमें दिखता नहीं है, लिखा नहीं रहा है। यदि घर वालों को ऐसी स्थिति के पता लगते, पहला काम तो वो करते, पहले हॉस्पिटल में भर्ती करो इसको। लेकिन ये है कि मतलब कोई बूझा नहीं। और मैं कभी अपना घर की बात आती है, कभी चेतन देश की बात आती है, ऐसी स्थिति होगी। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टरी मति धीर। और क्या होने वाला है वो सब पहले से ही मालूम हो जाता था। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सब दिखता है। अभी क्या होगा, अभी कैसे होगा, जब आप जो है स्थिर हो जाते हैं तो सब कुछ दिखता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। जैसे ही आपकी चेतना सदगुरु प्रदेश में स्थिर हो जाती है, सब कुछ दिखाई देता है। अभी क्या होने वाला है, अगला पल क्या होगा, ये जो है योग की जो है अति उच्च अवस्था हो जाती है। ये मैं इसका भुक्तभोगी हूं। एकदम से अब लगा, अब जो है नौकरी करने कौन जाएगा। इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधुकसा, जो सब सुख का मूल, भोक्ता को बाणी नहीं, बाणी जाना नाय, अमन न विवेचन थकित है, सो सुख भरण जाय। इसी बीच में महारथी संत श्री महेश सिंह जी मेरे शरीर में प्रवेश किए। मेरे शरीर में पर काया प्रवेश किया। ये सच्ची घटना है। ये जब वहां जो है सत्संग चल रहा था, शाम की ही बात है, मैं भजन गा रहा था और जो है उसी टाइम जो है उन्होंने प्रवेश किया। शरीर छोड़ चुके हैं वो, मेरे शरीर में उन्होंने प्रवेश किया। वो शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने मेरे शरीर में प्रवेश किया और वाणी जो है बदल गई। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। एकदम वाणी जो है बदल गई और लोगों ने कहा इनके ऊपर जो है वो संत जी आ गए। हमारे गांव में आते थे वो, चारों तरफ जो है उन्होंने बहुत सारे
लोगों को उपदेश किया है, तो जो है एकदम वाणी चेंज हो गई थी। अभी भी जो मेरा वो चाचा का जो लड़का है, राकेश कुमार, सोनू जिसको बोलते हैं, वो हमारी सभा में कभी कभी आएगा, जुड़ेगा। वह भी जो एकदम उन्हीं की वाणी बोलता था, एकदम मतलब उनकी आवाज़ में वाणी ही उसको दे दिए थे। अभी वो जो है वाणी जो है मतलब ख़त्म हो गई। ये मैं आपको 35 साल पहले की घटना मैं बता रहा हूँ। उन्होंने जो है ऐसे ही शाम को यही समय होगा, जैसे ही मैं भजन गाना शुरू किया, मेरे हृदय में जो है प्रवेश किया। ये सच्ची घटना है। ये लोग ऐसे ही सत्संग सुन रहे थे। पहले जहाँ सत्संग होता था तो 2 दिन में नहीं बन जाता था। पहले ये लोग संत लोग वहाँ जाते थे, वहीं रहते थे, और महीना 2 महीना 3 महीना से जो है मांग मांग करके आता था, गांव गांव से, घर घर से। कोई बांस लाएगा, कोई कुछ लाएगा, कोई कुछ लाएगा, कोई कुछ लाएगा, और सब जो है हवन कुंड जो है बनती थी। अभी आजकल तो जो है पैसा ही जमा हो जाता है, सब व्यवस्था जो है स्वामी जी ही करते हैं, करना भी है। सब लोग जो है गुरु भाई गुरु बहन जो है लगे हुए हैं। फिर भी जो है जहाँ सत्संग वो हवन यज्ञ होता है, वहाँ उनकी व्यवस्था करनी होती है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। अब मैं जाऊं किधर? अब मैं जो है मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेला गावेला बेदवा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब मन कहीं जाएगा नहीं, तो ये तो सब सांस की गति बंद हो जाएगी। अब जो है एक तरफ मृत्यु है, एक तरफ जो है चेतन देश है, और दूसरी तरफ जो है यह भी है। आर्मी वाले आएंगे 2 महीने के बाद पकड़ करके ले जाएंगे, कहाँ गया भाई आदमी, उधर नहीं छोड़ेंगे, इधर सदगुरु नहीं छोड़ेगा तो जाएंगे किधर। एकदम से जो है मतलब कुछ भी दिखता नहीं है। 24 घंटे रातों दिन
सब कुछ जो है सच्चा सुमिरन जानिए। सुधि नहीं रहत शरीर अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टरी मति धीर। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। अयह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। ये जो है, जब स्वामी जी आने वाले हैं, 4-5 दिन रह गया है, उसके पहले की स्थिति है ये। कहाँ, मतलब कुछ भी नहीं, बस एक सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण। अब मैं जो है, कुछ भी नहीं दिखता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मैं बोला भाई ये क्या हो गया, कोई नहीं जानता है। मैं आज आपको सत्संग में सुना रहा हूं, किसी को मालूम होने से तो वो तो हमें वहां हमन की बात तो छोड़ दो, मुझे सीधा जो है हॉस्पिटल में भर्ती कर देती। न कोई दिखता है, न कोई पहचान में आता है, कौन पति है, कौन पत्नी है, कौन बच्चे हैं। ऐसी स्थिति होती है। तो ये जो है, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, जो ये दोहे हैं ये सत्य हैं। इसमें आपको जो है एक जगह बैठना पड़ेगा समाधि अनुष्ठान में। योग विहंग समाधि में, ज्ञान गान प्रभु अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पिता भ्रम सोय। योग विहंग समाधि में, ज्ञान में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पिता भ्रम सोय। अब मेरी में जो है दो ही अवस्था थी, या तो जो है संसार छूटे और नहीं तो चेतन देश छूटे। अब मैं जो है, मैं अपना जो है देखता हूं, तो मैं अपने बच्चों को देख, इनका क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, खाना पानी रोटी कपड़ा कौन देगा। यही सोचते सोचते जो है हमने ही डिसाइड किया नहीं जाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आपके चाहने के ऊपर है। अभी आप सचमुच जो है चाह नहीं रहे हो, जिस दिन चाह जाओगे उसी दिन सूरत जो है उलट जाएगी। ये आपके ऊपर निर्भर है। ये जो है आपके ऊपर निर्भर है। यदि आप सचमुच जो है जाना चाहती हैं,